आज जो तस्वीरें देखने को मिली कोलकाता के अलग अलग जगहों से, और अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो है लाठीचार्ज करने की पुलिस ने अब फिर से लाठीचार्ज कर दिया है। जो तस्वीरें हैं कोलकाता में 5 से 6 जगह जो सेंटर पॉइंट्स थे, उनमें से एक सेंटर पॉइंट पर यहाँ पे पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी दरअसल कुछ जगहों पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे, तो उनको खदेड़ने के लिए पुलिस की ओर से ये लाठीचार्ज किया गया है। बंगाल का ये आक्रोश देखिए, क्योंकि जोरदार प्रदर्शन है ये। हालांकि कुछ जगहों पर प्रदर्शन थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, जिनको खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है। अभी भी यहाँ पे देखिए पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही है, खदेड़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस लाठीचार्ज में जो कई डॉक्टर्स हैं, जो कई सामान्य कार्यकर्ता थे, उनको चोटें भी आई, गंभीर चोटें भी आई हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अभी भी ये प्रयास है कि कोलकाता में जो है माहौल को शांत किया जाए और प्रदर्शन चल रहा है उसको शांत करवाया जाए। यहाँ पे शांत हो चला है, लेकिन विक्टोरिया मार्ग से लेकर के बाकी जो अन्य इलाके हैं जो सचिवालय मार्ग की ओर जाते हैं, चाहे इसके अलावा ना बन्ना की ओर जाने वाले रास्तों की बात कर लें हम, या हुगली वाला रास्ते की बात कर लें हम, या इसके अलावा हावड़ा ब्रिज जो कि जोड़ता है छोड़ की बात कर लें हम, जहाँ से भी पुलिस के प्रदर्शनकारी आगे बढ़ सकते हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस की ओर से अपना बल प्रयोग किया गया। जगह जगह लाठियां भाजी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये भी लाठियां भाजने की है। जो कार्यकर्ताओं पर, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है आज की कोलकाता में दिखाई दी, जहाँ पे छात्र वर्सेस पुलिस दिखाई दी, लेकिन बहुत भारी संख्या में महिलाओं की भी मौजूदगी थी पूरे प्रोटेस्ट में। और शिकायत भी महिलाओं की इसी बात को लेकर की थी कि हम तो महिलाएं हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का पूरा दमखम, पूरा बल, पूरा बाहुबल हमारे ऊपर दिखाया जा रहा है, जहाँ पे कई महिलाओं को चोटें आई। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे कोलकाता की सड़कों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं प्रदर्शनकारी, उन पर पुलिस का जो लाठीचार्ज है वो लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल एक विक्टोरिया मेंशन के पास की तस्वीरें हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो सुरक्षा कर्मी है वो आंसू गैस के जो शेल है उसको फायर कर रहे हैं, और जिस जगह पे प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर लगातार फायर कर रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो फोर्स है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 ऐसी जगह है जो कि सचिवालय के बेहद करीब है, और वहां पे प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार जो है फायर किए जा रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पीछे हटाया जा रहा है। और लगातार पुलिस कार्रवाई करते हुए बोल रही है कि 163 इम्पोज किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सचिवालय जाना चाहते हैं, अपनी मांगों को ममता बनर्जी तक पहुंचाना चाहते हैं। 18-19 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो बेहद परेशान कर देने वाली, इस लिहाज से भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप बल प्रयोग नहीं करेंगे अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहता है। लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो कर दिए गए, जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिए गए, और साफ तौर पर जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि कैसे पुलिस खदेड़ रही है, भगा रही है, लाठीचार्ज जो है वो कर रही है, जो डंडे उनके पास है उसका प्रयोग कर रही है। और लगातार आप देखेंगे कि चाहे वो फुटपाथ हो, सड़क हो, जहां से भी प्रोटेस्टर्स को भागने का रास्ता मिल रहा है उनको चेस करके जो है वो खदेड़ा जा रहा है। और तस्वीरें आप लगातार देखेंगे, अलग अलग लोकेशंस की तस्वीरें हैं जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस समय कोलकाता की सड़कों पर हो क्या रहा है। ये वो जगह है जहां पर एक अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के साथ पहले रेप और हत्या कर दी जाती है, उसके बाद इंसाफ की मांग करने वाले ये सभी स्टूडेंट्स हैं, इंसाफ की मांग करने वाली ये वो महिलाएं सड़कों पर है जो कि ऑफिस जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, दफ्तर जाती है, नाइट शिफ्ट करती है, लेकिन उनको इंसाफ के बदले मिल क्या रहा है। आप देखिए कि कैसे वो फुटपाथ के बीच में जो रेलिंग होती है उसको टाप के जो प्रोटेस्टर्स है वो भाग रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पीछे से बल प्रयोग किया जा रहा है। उनके पीछे जो कोलकाता पुलिस के जवान है वो दौड़ रहे हैं, लाठी डंडे लेकर जो है वो दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोलों का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से आ रही है। सबसे पहली तस्वीर हमने जब आपको दिखाई थी तो वो हावड़ा ब्रिज की थी, और उसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो अलग अलग रोड से होता हुआ कहीं ना कहीं सचिवालय तक जाने की कवायद। आप ये देखिए
कि बसेस बीच में खड़ी हैं। ये बसेस वो बसेस हैं जिसके जरिए पुलिसकर्मी उस प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचे थे और कैसे खदेड़ा जा रहा है, कैसे भगाया जा रहा है, उसकी तस्वीर आप देखेंगे। रोड के दोनों तरफ को बंद किया गया, ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो नहीं है, लेकिन लाठीचार्ज करते हुए जो पुलिसकर्मी आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। आप ये देखिए कि कैसे जो लोग हैं वो फुटपाथ पर भागे, लेकिन लाठी डंडों से उन लोगों को दौड़ाया जा रहा है, लाठी डंडों से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भगाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि कैसे जो भीड़ है, अब ये देखिए कि एक शख्स को पकड़ा, वो बाइक के पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर लाठीचार्ज जो है वो साफ तौर पर किया गया। कोई फुटपाथ पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा है और पुलिसकर्मी जो है वो उसको चेस करते हुए आपको साफ तौर पर दिखेंगे। पुलिस का ये लाठीचार्ज की जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोलकाता की अलग अलग सड़कों पर इंसाफ की मांग करने वाले जो छात्र हैं उनको जो है वो लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप देखेंगे कुछ लोग जो मॉल पास में बना हुआ था उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कोई संकरी गली के अंदर भागने की कोशिश करता है, अपने आप को पुलिस की जो लाठियां हैं उससे बचाने की कोशिश करता है। और तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे भगा भगा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। और ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है, 6 ऐसी लोकेशंस है कोलकाता में सचिवालय के आसपास की जहां पर इसी तरीके की तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, किस तरीके से उनको घसीटा गया, घसीट कर उनको बसेस में बिठाया जा रहा है, उसके बाद एक जो अज्ञात जगह है वहां पर भेजा जा रहा है। डिटेन करने का सिलसिला सिर्फ हावड़ा ब्रिज का नहीं, हैशटैग चौक और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से लोगों को डिटेन किया जा रहा है। जो लोग भाग पा रहे हैं वो भाग रहे हैं, लेकिन लाठी चार्ज करने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और सिर्फ एक लोकेशन से नहीं, मल्टीपल लोकेशन से लाठी चार्ज करने की तस्वीरें आ रही हैं। जिन जिन जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया वहाँ पर तकरीबन 500-700 मीटर दूर तक जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है और बल प्रयोग किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब बातों को देखकर ही अपनी आवाज़ उठाई थी और बोला था कि शांतिपूर्ण तरीके पर लाठीचार्ज ना करे एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आज हुआ क्या? आज तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से इसी तरीके से देखने को मिल रही है। आप ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बिल्कुल खुला हुआ मैदान है जहां पर आप देखेंगे प्रोटेस्टर्स नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब बल प्रयोग किया तो उनके पास जो उनकी तख्तियां थी वो आपको जमीन पर पड़ी हुई नजर आ जाएंगी। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको खदेड़ा, जिसको जिस गली में जाने का रास्ता मिला वो उस गली में भागता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाता नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे आंसू गैस के जब शेल छोड़े गए वो किन उस जगहों पर जाकर गिरे जहां पर प्रोटेस्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बीच में जाके गिरे। और आप ये तस्वीर आप देख रहे हैं गली के अंदर, ये रोड की तस्वीर आप देखेंगे जिसमें लगातार भागते हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी आपको भागते हुए नजर आ जाएंगे। लोग बता रहे थे कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। दरअसल लाठीचार्ज की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम कोलकाता के अलग अलग जगहों से, जहां पर उन लोकेशंस पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। जो हट नहीं रहे उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। सवाल दरअसल है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये निर्देश दिया था कि जो कोई शांति मार्च करना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहता है, उस पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस की ओर से जिस तरीके से आज बल प्रयोग किया गया है, ये सवाल खड़े करता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तिरंगा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके हाथों में कोई हथियार या कोई लाठी डंडे नहीं थे। वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, घेराव करना चाहते थे सचिवालय का। सचिवालय सेंटर में है और 5 से 6 जगह ऐसी हैं, 6 रास्ते ऐसे हैं जो सचिवालय को जोड़ते हैं, चाहे विक्टोरिया मेंशन का मार्ग हो, चाहे हावड़ा ब्रिज हो, चाहे इसके अलावा बाकी अन्य रास्ते हो, मुख्य चौराहे हो। उन सभी चौराहों पे पुलिस को इनपुट था कि प्रदर्शनकारी इकट्ठे होंगे और सचिवालय की ओर जाने का प्रयास करेंगे। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों के ऊपर, वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। और जो दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झड़प है, जो बहस है वो दिख रही है प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में, जहां पे हॉट टॉक हो रही है, पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने आज जिस तरीके से बल प्रयोग किया है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज की है, कई महिलाएं ऐसी जिनको गंभीर चोटें आई हैं उनका इलाज करवाया जा रहा है। और सड़कों पर आरएएफ और पुलिस बल की जो तैनाती थी वो बताने के लिए काफी थी किस तरीके से आज इंसाफ की राह में जो रोड़ा बनने का प्रयास किया गया पुलिस की ओर से। और तैयारी ऐसी जैसे कि कोई प्रदर्शन ना हो, बल्कि कहीं और से आए हुए लोग हों जो अपराधी प्रवृत्ति के हों। हालांकि ये जो लोग थे ये आम लोग थे जो हाथों में तिरंगा लेकर के आए थे और चोट उनके बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको चोटें लगी हुई हैं और चोट लगने के चलते इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है।